नमस्कार. वेश धरावा बावळा, अंतरी असाव्या नाना कळा, सगट लोकांचा जिव्हाळा मोडू नये. ये 52वीं ओवी है, 15वें दशक में, पहले समास में 31वीं ओवी है. इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि एक सादा अपना वेश रहना चाहिए, सिंपल कपड़े, सिंपल रहने का, जिसको शास्त्री जी कहते थे ना अपने पंतप्रधान कि सिंपल लिविंग. आई थिंक वो ये कह रहे हैं. लेकिन सादा रहने के बाद भी अपने अंदर में इतनी सारी अच्छी कलाएं, अच्छे गुण रहने चाहिए कि जिसके कारण हमारा खुद का तो भला होए, लेकिन अपना अंतःकरण शुद्ध रहने के कारण हाँ हर किसी के अंतःकरण शुद्ध रख सकते हैं, उनका भी ख्याल रख सकते हैं. ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि हम खुश है, बाकी के लोगों को क्या करने का है. खत्म. कभी न कभी वो भी कहेंगे कि हम तो खुश है, हमको क्या करना है. जब हमारी बारी थी तब आपने हमें बहुत गालियाँ दी, तब आपने हमें ऐसे बुरा व्यवहार किया, हम आपकी तरफ क्यों देखें अभी. क्योंकि आपने इतना प्रतिशत समय 80% समय हमें हमसे बुरा वर्ताव किया. अभी 20% आपका बुरा समय है तो आप उसको भी हमारी मदद लेके अच्छा करेंगे लाइफ. लेकिन हमारी 80% ज़िंदगी तो बुरे में चली गई और आपकी तो 100% अच्छे में चले जाएगी. देखिए ये सारे कैलकुलेशन रखने वाले भी लोग हैं. ये मैंने सुनी हुई बातें हैं, मैंने देखी हुई बातें हैं, तभी मैं बता रहा हूँ. यानी ओवर स्मार्टनेस जो है वही जो पावर के पीछे, पैसे के पीछे, हर चीज़ अपनी अच्छी करवा लेने का, दूसरे का जो हो देखा जाएगा, इसको कला नहीं कहते, इसको संपन्नता नहीं कहते, इसको लोगों के अंतःकरण संभालना नहीं कहते, इसको आत्मज्ञानी और वाइज लाइफ नहीं कहते. तो ये सारे चीज़ों से बचना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि पूरे लोगों का, कुछ समाज के ऊपर का यानी विश्वास ही उड़ जाता है फिर कि नहीं वो स्वार्थी समाज है, उसके पीछे जाने का नहीं, उनके लोगों से बोलने का भी नहीं. ऐसा होता है. कई बार ऐसे होते, कई सारी संस्कृति ये भी यहाँ इसके कारण डूब गई है कि क्या हो गया कि वो संपन्नता से जब रहते थे तब दूसरों को उन्होंने नीचे से देखा कि यार बेकार है उनको उनसे बात. लेकिन ये जब ऊपर ऊंचाई पे आ गए तो ये जब इनकी जब संस्कृति डूबने लगी तो इन्होंने बोला कि नहीं ये तो डूब गए. फिर कोई भी हरदम ऊपर, कोई भी नीचे नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ऐसे चलते रहते हैं. लेकिन मानव जाते हैं, हर कोई मानवता से तो रह सकते हैं. तो इतनी ऊंचाई इतनी नीचाई वो रहेंगे नहीं. फिर इतना थोड़ा सा इतना सा चलता है. लेकिन इतना ऊंचा इतना नीचे खत्म. फिर तो फिर बहुत ऊंचा रहा, सबको नीचा देखा तो वो नीचे वाले जब वो रहेंगे, चल उस समय उसने किया था, ये घटी हुई घटना है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंपल व्यवहार रखने का, सिंपल भाषा बोलने का, सिंपल कपड़े रखने का, अंदर में बहुत सारे सद्गुण रहने चाहिए. लेकिन सारे लोगों को लेके चलना चाहिए. कोई ऊंचाई पे नहीं, कोई नीचाई पे नहीं, हर कोई ह्यूमन बीइंग, आदमी तो है. कभी ऐसा देखा नहीं है कि दो वायरस झगड़ रहे हैं. सारे मिलके, कोरोना वायरस का देखा ना, सारे वायरस मिलके अटैक करते हैं और दूसरे स्पीशीज को नष्ट कर देते हैं. देखा होगा आपने, एक बार वो जाके वीडियो देखना एक बार. तो उस आदमी का पूरा शरीर कैसे नष्ट कर देते हैं. तो हमें वैसे पैरासिटिक तो बनने का नहीं, हमें को दूसरे को नष्ट नहीं करना है. हमें हमारे भी ज़िंदगी और सारे यहाँ पे जो स्पेशीज़ है, सारे जीव है, उनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने देने का है. जब ये हम कर पाएंगे,
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तभी सबका भला होगा, शाश्वत विकास लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे और पूरा जो ये नैसर्गिक जो आपदाएं आ रही है मानव जाति ने किए हुए डिस्टर्बेंस के कारण, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मानवता को बड़ी शीघ्रता से और जल्दी और इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से अभी जैसे क्या होता है कि मैं फुकट में बता रहा हूँ, लोगों ने आरोप किया मेरे को, फुकट में सारे आप पूरा ज्ञान बांट रहे हैं। जो ज्ञान लेना चाहते हैं उनको तो अंत नहीं है, क्योंकि वो तो उसका बिजनेस बनाने वाले, ऐसा वो कह रहे हैं। आपको निचोड़ लेंगे और खुद को बड़ा बना लेंगे, वो ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान तो अगणित है ना, यहाँ पे देखो ये ग्रंथों में दिया हुआ ज्ञान तो अगणित है। मेरे जैसे कई आएंगे और कई बता के चले जाएंगे। ये सारे जो लोग फायदा ले रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, उनकी 10 पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये अगणित ज्ञान खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखने का और संपन्न जीवन जीने का, और हर किसी का अंतःकरण संभाल के चलना चाहिए। दूसरे को पूछना तो चाहिए कुछ बोलने से पहले कि भाई तू लेट क्यों आया, क्या बहुत बारिश थी? नहीं, तू हरदम ही लेट आता है। अरे क्यों लेट आया? तू ऐसा ही है। मराठी में उसको कान फाड़ा बोलते कि किसी को अगर कुछ विरुद्धावाली लगा ली कि ये ऐसा ही आदमी है, तो उसका इमेज खराब कर डालते हैं। या ऐसा हनन जो होता है वो हनन नहीं होना चाहिए किसी के बाद, सबको लेके चलना चाहिए। अरे भाई छोटी छोटी गलतियां सबसे होती है, क्या आप परफेक्ट हैं? जो दूसरों को तकलीफ में डालते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं ना, फिर चुपचाप बैठो ना, गाली क्यों दे रहे हैं? ठीक है, सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि आज दूसरे को गाली दे रहे, कब आप गप पलट गए तो आपके ऊपर भी आ सकता है कि? ये घटी हुई घटना है। एक बार क्या हुआ, वो कंपनी अस्तित्व में नहीं है, मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा कि भाई आपने किया। बोला तब तो मैं वहां पे था। फिर ये किसने किया? ये हमने तो नहीं किया। बोला ये देखो आपने साइन की, ये मैं लेटर लेके गया, उस कंपनी में था भी मैं, उनकी साइन लेके आया, तो कोई काम हो गया। लेकिन आपने ये बोल दिया पहली बार, आज 2 महीने हुए, मुझे पगार भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा आपके ऊपर अभी विश्वास नहीं। अगर आगे जाके कुछ और बड़ा नुकसान होता है तो आप मेरे ऊपर ही डाल देंगे। फिर बस 1 महीना कुछ 15 दिन हुए थे, पगार भी नहीं हुआ था मेरा, उससे मैंने छोड़ दिया उस कंपनी को। नहीं, ऐसे लोगों के साथ हम लोग नहीं रह सकते ना। हम लोग सिंपल दिख रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे मराठी में कहावत है कि ऊस गोड झाला त्याला मुळासकट खाओ, कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको 1 महीने में 1 साल का काम करके दे रहे हैं, तो आप हमारा पूरा निचोड़ लेंगे। अभी ये अगणित ज्ञान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे कितना भी निचोड़ा तो भी ये अगणित है इसको कुछ अंत नहीं। लेकिन वहाँ पे फिर छोड़ के जाना पड़ा। बाद में पता चला कि वो कंपनी 7-8 महीने बाद बंद भी हो गई। ऐसे ही करते होंगे ना बाकी सब लोगों के साथ, है कि नहीं? तो वैसा नहीं, सारे सद्गुणों का हम अवगत करना चाहिए, सारे संपन्नता से रहना चाहिए, बहुत सारी कलाएं अच्छी अच्छी आनी चाहिए, सारे लोगों को लेके चलना चाहिए, और सारा समाज आनंदवंत बोध, स्वानंद बोध पाठन राम राज्य अपने अंदर हर कोई व्यक्ति निर्माण कर सके और पूरी दुनिया में हो सके। ऐसा समर्थ के समय भी ऐसे ही दुनिया थी, बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। इसीलिए बार बार हम लोग वार्निंग दे रहे कि समाज शुद्ध रखो, खुद भी सारे शुद्ध चरित्र के लोग ही हर जगह रहने चाहिए। किसी विशिष्ट समाज के या विशिष्ट विचारधारा के नहीं, सब अच्छे लोग, हर विचारधारा में अच्छे लोग हैं, हर समाज में, संप्रदाय में, रिलीजन में अच्छे लोग, चुन चुन के ऐसे उन अच्छे लोगों को रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे किया था।
अच्छे लोगों को उन्होंने जमाया। शिवाजी महाराज, प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण ने भी ऐसे किया। ऐसे कई उदाहरण। वैसे अपने ज़िंदगी में अच्छे लोग रहना चाहिए। बाकी ऑटोमेटिक अच्छाई के साथ जो नहीं रह सकते वो ऑटोमेटिक गल जाते हैं फिर। ठीक है, तो अच्छा रहने का प्रयास करें, आत्मज्ञान में रहने का प्रयास करें 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर पलकों की झपक से, ऐसे ऐसे होने से, हर सांस में, हर शब्द में, हर विचार में, जो सोते जागते समय जिंदगी भर अच्छे काम ही करना चाहिए, अच्छे सद्गुणी रहना चाहिए, अच्छे सद्गुणों से हम लोग संपन्न रहना चाहिए। वो संपन्नता का ही वेश हमारे में रहना चाहिए, हमारे जीव के ऊपर। उस संपन्नता में जी के ही ये ज़िंदगी गुजर जानी चाहिए। बस इतना ही इनका कहना है समर्थ रामदास का। वैसा हम जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, वैसी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।